हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आइस में आपका स्वागत है। देखिए, सुबह क्लास होती है कंप्लीट रिसर्च इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की। कंप्लीट रिसर्च वर्क करके हम आपको इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस पढ़ाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और शाम को हम उसके ऊपर प्रीलिम्स की क्विज पूछते हैं, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको एक चैलेंज दिया जाता है कि आप आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 4 तो कम से कम करेक्ट करें। अगर 4 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो मतलब आपने क्लास अच्छी तरह देखी है, अगर नहीं करें तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। 4 बजे डेली की एक क्विज होती है। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए। एमएसएमई के बारे में मैंने आपको बताया था। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक तरह से है। करेक्टली मैच कौन सा है? फर्स्ट करेक्ट है कि सेकंड करेक्ट है कि थर्ड करेक्ट है? यस, तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। माइक्रो में जो होता है वो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट वैल्यू लेस देन 1 करोड़, दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पर टर्नओवर जो होता है वो 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ हो, ये इसके अंदर देखने को होता है। राइट, तो सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो बी होगा। राइट, चलिए, मैंने आपको ये बताया था, है ना, रिसर्च वर्क के अंदर ये बताया था कि किस तरह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या क्राइटेरिया होता है। ये सब कुछ मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ाया। सेकंड क्वेश्चन करें। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसके ऊपर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, ये आप देखिए, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबोव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताएं। ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको अनक्लॉज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, पूरा का पूरा व्हाट इज कोस्टल स्टेट्स का किस तरह से बाउंड्री लाइन होता है, किस तरह से आपने देखा कि उसके ऊपर बेस लाइन की बेसिस पे किस तरह से नॉटिकल माइल्स, कितने नॉटिकल माइल्स पे टेरिटोरियल वाटर होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, वो सब आपको बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 5 मिनट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा रिसर्च करके आपको समझाया था इंटरनल वाटर क्या होता है, बेसलाइन क्या होता है, टेरिटोरियल सी क्या होता है, कंटिग्यूअस जोन क्या होता है, कहाँ पर क्या राइट है, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, ये सब चीजें बताई गई थी। राइट, इसी तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे क्या रूल्स होते हैं, ये सारा का सारा पढ़ाया हुआ है। आप इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस को जरूर देखें। फिर हाईसीज के बारे में बताया था और हाईसीज की ट्रीटी के बारे में बताया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। Non-performing asset pays a loan or advance for which the principal amount has remained overdue for a period of time. That is correct. सब स्टैंडर्ड असेट्स जो होते हैं, ठीक है, उसका टाइम पीरियड जो होता है इक्वल होता है 12 पीरियड्स, 12 मंथ, 24 मंथ्स के लिए या फिर लेस देन, यहाँ पर 12 मंथ होगा। ठीक है, एनपीए होने के बाद 12 महीने से कम को सब स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं। और तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एनपीए रिड्यूसेस बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन करें, एसएमए के ऊपर है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखिए, एक बार पॉज करें और पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म्स, द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट इज ओवरड्यू फॉर 1 डे और टू 30 डेज, देन इट इज नोन एज एसएमए जीरो, दैट इज करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था एसएमए जीरो क्या होता है, एसएमए वन क्या होता है, एसएमए टू क्या होता है। राइट, और इफ द लोन इज नॉट रीपेड फॉर मोर देन 60 डेज, 60 डेज की जगह यहाँ पे 90 डेज आएगा, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। हाई सीज ट्रीटी के बारे में। तो एक बार इसको पॉज करें, पॉज करके आप सॉल्व करें। आंसर इसका करेक्ट क्या है मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज एंड प्रिजर्व मैराइन
बायोडाइवर्सिटी इन इंटरनेशनल वाटर, दैट इज करेक्ट। ट्रीटी इज नॉट लीगली बाइंडेड, नहीं, लीगली बाइंडिंग होगी जब ये ट्रीटी एक्शन में आएगी तो एक इंटरनेशनल लॉ ये बन जाएगा, राइट। हाई सी ट्रीटी वुड डिफाइन एंड डिमार्केट marine protected area and biodiversity research zones, yes this is correct। how many statements are correct, तो only two will be the correct of statement, ठीक है। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ये वीडियो उसी के लिए बनाया गया था, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और हिट द लाइक बटन, लाइक बटन को भी आप हिट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।